आज हम बनाएंगे राजस्थान की ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। तो हमने इसके लिए लिया है 4 प्याज लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं और 2 हमने हरी मिर्च ली है। तो हमने टमाटर को अच्छे से धो लिया है और हमने जो है अपना प्याज है उसको भी छील लिया है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनती है। आप किस तेल का या घी का इस्तेमाल करते हो आप वही इस्तेमाल करें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। दालचीनी है, 1 छोटी इलायची है, 4-5 हमने लौंग लिए हैं और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 4-5 कलियां लहसुन की। अब इनको हमने अच्छे से भून लेना है जब तक कि लहसुन हमारा अच्छे से भून नहीं जाता। फ्लेम को हम लो मीडियम पे ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। लहसुन हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हमने भून लेना है। बढ़िया से प्याज को चलाते हुए हम भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप मिर्च नहीं खाते हो तो आप ये मिर्च स्किप कर सकते हैं। मिर्च को भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे और थोड़ा सा रंगत आने तक हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो बढ़िया से प्याज हमारा भून चुका है, ये देखिए बिल्कुल लाल कलर हो चुका है इसका। तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। 3 टमाटर हमने काट लिए थे बारीक पीसीज में। 1 टमाटर को हमने उसकी प्योरी बना ली है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के बीच में। अब टमाटर को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रखिए कि नमक अपने हिसाब से ही डालना है सब्ज़ी में, क्योंकि सेब में भी नमक होता है तो उतना ही नमक डालिए जितना आपको सब्ज़ी में चाहिए। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में हम क्या करेंगे, टमाटर को थोड़ा सा मैश भी करते जाएंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। अब हम थोड़े से सूखे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। तो आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर का डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। आप जो भी गरम मसाला इस्तेमाल करते हो वो डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम 2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा सब्ज़ी में और अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। इन सब मसालों को अच्छे से टमाटर के बीच में मिक्स कर लेंगे और इसे टमाटर के साथ ही पका लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। साथ में टमाटर को हम मैश भी करते जाएंगे इस तरह से। और टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए इसके लिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे करीब 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट हमारा हो चुका है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो बढ़िया से टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं। जो नहीं गला है उसे थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब हम इसमें डालेंगे प्योरी। 1 टमाटर की हमने प्योरी बना ली थी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के बीच में और टमाटर के बीच में। और इसे भी हमने अच्छे से पका लेना है ताकि ये भी इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। तो इसे पकाने के लिए भी हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। करीब 1 मिनट के लिए लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इससे टमाटर हमारा अच्छे से पक जाएगा। अब चलिए खोल के देख लेते हैं। तो अच्छे से हमारा सारा टमाटर पक चुका है, देख सकते हैं सारा तेल जो है वो टमाटर ने छोड़ दिया है, यानी कि हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी अपने हिसाब से उतना ही डालिए जितनी कि आपको ग्रेवी चाहिए। हमने 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इसको पकाएंगे, क्योंकि सेब जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको ढक्कन लगाएंगे और ताकि ये जल्दी से उबाल इसमें आ जाए। तो अच्छा सा उबाल इसमें आ चुका है और ग्रेवी भी हमारी आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें सेब ऐड करेंगे। तो हमने ली है बेसन की सेब। हमारे यहाँ इस तरह की बेसन की सेब मिल जाती है। तो आपके वहाँ कौन सी सेब मिलती है आप वही इसमें इस्तेमाल कीजिए। तो हमने 1 बड़ा बाउल भर के सेब ले लिया है और ये सारा सेब जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितनी सब्ज़ी आपको बनानी है आप उतना ही सेब लें। ये सेब जो है बहुत ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं, सिर्फ 1 उबाल आने तक ही पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत जल्दी गल जाती है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं और इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे चीनी।
क्योंकि टमाटर का जो खट्टापन होता है उसको बैलेंस करने के लिए चीनी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सब्ज़ी के बीच में। अब सब्ज़ी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, धीरे से इसको चलाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती जाएगी। 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और साथ में ही एक हमने छोटा टमाटर लिया है जिसको बीच से हमने काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी में। अब अच्छा सा उबाल आ चुका है सब्ज़ी में, ये देख सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं इसको उबालना है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी सेव टमाटर की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी ये बनती है और कितनी गाढ़ी भी हो चुकी है। जितना ज़्यादा ये ठंडी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा ये गाढ़ी होती जाएगी। तो सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी सेव टमाटर की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप इसे रोटी, चपाती या पराठा किसी से भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। कोई भी मेहमान घर में आए, एकदम से आपको सब्ज़ी बनानी पड़े तो आप ये सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है एक बार बनाकर इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं। और अच्छी लगे तो आप इसके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।